अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सारा है और आज मुद्दतों बाद मैं बना रही हूँ एक लॉन्ग फॉर्मेट का व्लॉग अपने पूरे दिन के बारे में। 7 बजे थे और मैं आ गई थी किचन में क्योंकि मैंने बनाना था अपने बड़े बेटे के लिए लंच। जैसा कि मैंने आप लोग को शॉर्ट व्लॉग्स में भी बताया था कि मेरे बेटे ने अभी माशाल्लाह स्कूल शुरू किया है, तो मैं उसको वही सारी चीज़ें देती हूँ जो वो शौक़ से खा ले। कोई नई चीज़ मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करती उसके लंच में, क्योंकि वो वैसे ही अनकंफर्टेबल होता है, डिफरेंट जगह पे खा रहा होता है। तो आई जस्ट वांट टू गिव हिम कंफर्ट मील्स। अब यहाँ पे मैंने एक टोटिया ले लिया था और उसके अंदर मैंने लगा दी थी क्रीम चीज़। साथ ही मैंने इसकी चिकन भी पैक कर दी थी, ब्लूबेरीज भी पैक कर दी थी और एक योगर्ट की मैं ड्रिंक रखती हूँ। साथ ही एक एप्पल सॉस का पाउच, मिनी मफिन, चॉकलेट चिप्स वाला और आखिर में थोड़े से कुकीज़। इन जनरल यहाँ के स्कूलों में 3 ब्रेक्स होती हैं, एक मेन लंच ब्रेक और बाकी 2 स्नैक ब्रेक्स। तो बाकी ये जो सारे स्नैक्स होते हैं ये तो स्नैक ब्रेक में ख़त्म कर लेता है और मेन लंच ब्रेक के लिए। यहाँ के स्कूल टाइम्स काफ़ी लंबे हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान में। मुझे याद है हम 8 बजे स्कूल जाते थे और 1 बजे 12:30 बजे वापस भी आ जाते थे कराची में। लेकिन यहाँ तो बच्चे सुबह 8 बजे इनका स्कूल लगता है और शाम 3 बजे मैं इनको लेती हूँ। बल्कि कुछ बच्चे जो डे केयर अटेंड करते हैं स्कूल में वो तो 5-5 6-6 बजे तक स्कूल में ही होते हैं। कंपैरेटिवली यहाँ पे मुझे औरतों की लाइफ बड़ी टफ लगती है। बच्चे भी उन्होंने छोड़ने हैं, ग्रोसरीज भी उन्होंने करनी है, घर भी संभालना है और आजकल तो सारी औरतों ने काम भी करना है। रिसेंटली जितनी महंगाई है, एक इनकम में एक पूरे घर का गुजारा करना तो बड़ा ही मुश्किल होता है। खैर बच्चे तो मैंने छोड़ दिए थे, अब बारी आ गई थी वापस घर जाने की। डे केयर से वापसी पे ही मैसेज आ गया था हस्बैंड का कि मेरी कॉफ़ी प्लीज़ बना देना आके। तो बस मैं आई, जैकेट वाला रखी जगह पे, चीज़ें थोड़ी बहुत समेटी और फिर मैं बनाने लगी कॉफ़ी। आजकल का जो मेरा रूटीन है उसमें यही होता है, 8 बजे मैं बच्चों को छोड़ के फारिग हो जाती हूँ, फिर घर आती हूँ। सबसे पहले तो अपने नाश्ते की तैयारी करती हूँ। अगर हस्बैंड घर पे होते हैं तो मैं उनके लिए भी कॉफ़ी बना देती हूँ। अच्छा, मैंने सोचा था कि जब बच्चा स्कूल स्टार्ट करेगा तो ऑब्वियसली मेरी मॉर्निंग अब काफ़ी जल्दी हो जाती है। वैसे तो मैं इनको 9 बजे डे केयर छोड़ती थी, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना आके मैं थोड़ा सा सो जाया करूं। और ऑनेस्टली कुछ दिन तो बिल्कुल भी उठने का दिल भी नहीं कर रहा होता और मैं सोचती हूँ कि बस इनको छोड़ के आके मैं फ़ौरन सो जाऊंगी। लेकिन मजाल है जो कभी एक दफ़ा भी ऐसा हुआ हो, घर आते ही दिन की रोशनी में 1000 काम दिख जाते हैं और फिर सोचती हूँ कि जस्ट जल्दी जल्दी ये करूँ इससे पहले कि मैं सोने की कोशिश करूँगी। नींद तो वैसे ही मुझे दोपहर में आती नहीं है, तो माइट एज वेल जस्ट डू इट। अब मैंने ये बना ली थी हस्बैंड की ब्लैक कॉफ़ी। सुबह सुबह निहार मुँह में ये वाइटामिन भी ले लेती हूँ, प्योर NMN और प्योर हाइलुरोनिक एसिड, डू नॉट एज के मुझे आए थे और ये मैं ट्राई कर रही हूँ। आई रियली लाइक देम। और साथ ही मैं विटामिन D3 की गोली और आयरन की गोली रोज़ खाती हूँ। व्लॉगिंग करने की कुछ आदत नहीं रही है, इसलिए जब मैंने नाश्ता बनाया तो वो तो व्लॉग करना भूल गई, लेकिन जब ख़त्म हुआ तो याद आया ओह मैं तो व्लॉग कर रही थी। अब बज चुके थे 10:30 और बेसिकली ये 8 से 10 की विंडो में मैंने अपना ब्रेकफास्ट करना होता है। साथ ही थोड़ी बहुत चीज़ें जो समेटनी हो वो करती हूँ, लेकिन मेरा मेन फोकस होता है अपना कंटेंट पोस्ट करना। मैं करती हूँ सुबह में वॉइस ओवर और साथ ही तीनों प्लेटफॉर्म्स में कंटेंट पोस्ट करती हूँ। और ट्रस्ट मी, जितना आसान लगता है वीडियोस पोस्ट करना इतना है नहीं, बहुत मेहनत लगती है। और अगर आप लोग ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। मैं शॉर्ट फॉर्म पे भी बहुत एक्टिव रहती हूँ और अब लॉन्ग वीडियोस भी बनाऊंगी। मुझे रिस्पॉन्स चाहिए क्योंकि लॉन्ग वीडियोस में तो सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है। टाइम कंज्यूमिंग तो होता है, लेकिन जब मैं आप लोग के कॉमेंट्स पढ़ती हूँ, लाइक्स देखती हूँ और जब आप लोग को सब्सक्राइब करता हुआ देखती हूँ, मेरी हिम्मत बहुत बढ़ती है। ऑनेस्टली जब मैंने कॉन्टेंट क्रिएशन स्टार्ट करी थी तो मेरा मेन फोकस इंस्टाग्राम था, टिकटॉक था। बल्कि मैंने यूट्यूब का चैनल तो सबसे एंड में आके बनाया था और कभी पोस्ट करती थी कभी नहीं भी पोस्ट करती थी। लेकिन फिर लास्ट ईयर मैंने देखा ब्रेक थ्रू अपनी वीडियोस में, मेरी वीडियोस वायरल होने लगी उर्दू की। और फिर देखते ही देखते साल के अंदर वी क्रॉस्ड 100K सब्सक्राइबर्स, जो मेरी एक बहुत बड़ी ड्रीम थी। लेकिन मुझे लगता था इतना बड़ा ख्वाब देखना भी बहुत बड़ी मेरी बेवकूफ़ी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि मेरा कंटेंट यूट्यूब पे इतना सक्सेसफुल होगा। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को मैं देखती हूँ कि इवन वो इंस्टाग्राम और बाकी सब जगह इतने पॉपुलर हैं, बट दैट सिल्वर बटन एंड ट्राइंग टू गेट सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब इज़ वेरी हार्ड। लेकिन ये सब आप सबके प्यार की वजह से हुआ है। तो अगर आप लोग मुझे यहाँ पे फॉलो करते हैं सो प्लीज़ शो सम लव ऑन माई इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक। और मुझे बहुत मेरी हिम्मत बढ़ती है रोज़ आप लोग के कमेंट्स, लाइक, सब्सक्राइब्स देख के। और इवन वो जब सिल्वर बटन पे मेरी रोज़ नज़र पड़ती है तो मुझे लगता है आई एम नॉट अ फेलियर, वी ऑल हैव बैड डेज़।
मेरे भी दिन आते हैं जब मुझे लगता है कि मेरे सारे एफ़र्ट्स रायगा जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, कुछ पॉजिटिव नहीं जा रहा ज़िंदगी में। लेकिन आई कैन टेल यू, वो सिल्वर बटन मुझे याद दिलाता है मुझे इतने सारे लोग पसंद करते हैं, और बस मुझे तो वही मोटिवेट करता रहता है टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। और बस इसीलिए आज मैं ये लॉन्ग फॉर्मेट की वीडियो आप सबके लिए लेके आई हूँ। मुझे शॉर्ट्स पे बहुत रिक्वेस्ट आती हैं कि ऐसी वीडियोस भी लॉन्ग फॉर्मेट्स में बनाया करें, सो हेयर आई एम। तो आज एक्चुअली मेरे आधी वीडियो गुजर गई है और अब मैं बता रही हूँ, ये था फ्राइडे का दिन और ये है मेरी एक्चुअली एवरी फ्राइडे की रूटीन। अब थोड़ी सी ज़िंदगी नॉर्मल लाइक आ चुकी है। आप लोग को पता ही होगा, मैं गई हुई थी ऑस्ट्रेलिया काफ़ी महीनों के लिए, तकरीबन मैंने सारा समर उधर ही गुजारा है और मैं वापस आई थी अगस्त में। और ऑनेस्टली वहाँ से आके हफ्ते नहीं बल्कि महीने लग गया मुझे सेटल होते होते, इसलिए क्योंकि पहले ही ये स्कूल की ट्रांजिशन काफ़ी बड़ी थी हम सब के लिए, और फिर घर भी पूरा बैक टू नॉर्मल करना था। एक दिन में तो सब कुछ हो नहीं सकता। एंड द बिगेस्ट रीज़न इज़, पहले मेरे पास अनलिमिटेड टाइम होता था, मैं इनको अपनी मर्ज़ी से डे केयर पे छोड़ती थी, अपनी मर्ज़ी से लेती थी। लेकिन अब बात ये है कि 8 बजे लेके 2:50 पे मैंने पिक करना ही करना है। देयर इज़ नो इफ्स एंड बट्स। तो इसलिए बस उस लिमिटेड टाइम के अंदर इतना सारा काम मैनेज करना कभी कभार बहुत मुश्किल होता था। लेकिन फाइनली महीना लगा, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम बैक इन टू माई रूटीन। और मेरा रूटीन कुछ यही है कि मैंने डेज़ रखे हुए हर एक काम को करने के लिए। और फ्राइडे को एक्चुअली मेरा डे होता है जहाँ मैं पूरा घर रीसेट करती हूँ। जिस तरह अभी तो ये मैं बेसमेंट में सारे बेड बना रही हूँ, ये तो बेसिक रीसेट है। और ये वाला रीसेट तो ऑलमोस्ट 7 डेज़ होता है, 5 डेज़ तो नॉन निगोशिएबल है। जिस दिन वीकडे है उस दिन तो मैं सुबह उठ के सबसे पहले सारे बिस्तरे विस्तरे जगह पे करती हूँ। लेकिन हाँ, वीकेंड्स पे देयर आर इफ्स एंड बट्स, कभी कभार डंडी मार जाती हूँ, लेकिन मोस्टली मेरी कोशिश होती है सब कुछ सेट ही रहे। ये सारी चीज़ें तो मैं रोज़ ही करती हूँ, लेकिन फ्राइडे को जो मैं स्पेशल करती हूँ वो है एक्चुअली ऊपर का पूरा लिविंग रूम सेट करती हूँ, किचन साफ़ सुथरा करती हूँ, सब कुछ 0 मीटर ऊपर कर देती हूँ ताकि हमारा वीकेंड बहुत अच्छा खुशगवार साफ़ सुथरा गुजरे। इसके अलावा मैं एक और चीज़ का बहुत ध्यान रखती हूँ कि वीकेंड आने से पहले मैं सारी लॉन्ड्री सारी चीज़ें जगह पे कर दूँ। ये वीक एक्चुअली मेरा बड़ा ही बिज़ी गुजरा था। इस वीक मैंने कोई रूटीन फॉलो नहीं किया था क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो गई थी। लाइक मंडे के दिन जिस दिन मैं सफाई करती हूँ उस दिन हम लोग बाहर चले गए, तो इसलिए फिर कोई काम नहीं हो सका। सारा काम मैंने ट्यूसडे को किया, लॉन्ड्रीज डिले हो गई, तो बस अब फ्राइडे हो गया था और काफ़ी कपड़े जगह पे नहीं पहुँचे थे। तो मैंने बस जल्दी जल्दी अपने सारे कपड़े जगह पे किए, हस्बैंड की सारी चीज़ें इस्त्री करी एंड आई वाज डन। अब बज चुके थे 12 और अब 12 बजे मैं बाकी जो चीज़ें थी बेसमेंट से सारी धोने धुलाने की सारी एक्स्ट्रा चीज़ें मैं ले गई थी ऊपर, और अब बारी थी ऊपर के एरिया पे फोकस करने की। ऑनेस्टली टाइम तो आजकल इस तरह भागता है कि पता ही नहीं चलता 12 कैसे बजे हैं, और बस 1:30-2 बजे से मुझे एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है कि मैंने बच्चे को पिक करने जाना है तो मैं लेट ना हो जाऊँ। ऊपर आके मुझे थोड़ी थोड़ी भूख भी लग गई थी, तो सबसे पहले तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पहले खाने का कुछ सॉर्ट आउट कर लूँ। तो इसलिए पहले तो मैं चली किचन में और मैंने कहा अब क्या खाना है। रात को सारा लेफ़्ट ओवर खाना ख़त्म हो चुका था, तो मैं सोची थी कि क्या चीज़ बनाई जाए। इसी रात मैंने एक्चुअली बुलडैक नूडल्स भी बनाए थे जो मैंने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी पे लगाए थे। ऑनेस्टली वो तो बहुत स्पाइसी थे और उसको तो खा के मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि मैंने पता नहीं कितनी अनहेल्दी चीज़ खा ली। फिर मैंने सोचा नाचोस बना लेती हूँ, नाचोस के लिए सॉस नहीं थी, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि इंडोमीन के नूडल्स खा लेती हूँ क्योंकि कुछ तो खाना है, गुजारा तो करना है। मीनवाइल वो नूडल्स उबल रहे थे, मैं आ गई थी लिविंग रूम में ताकि मैं ये सारी चीज़ें सेट कर सकूँ। थर्सडे नाइट को तो मैं बहुत ही लेज़ी हो गई थी और सारी चीज़ें ऐसी ही छोड़ गई थी। वैसे मेरी कोशिश होती है कि एवरी नाइट मैं पूरा रूम सेट करके जाऊँ, लेकिन मुझे पता होता है कि फ्राइडे को मैंने सब कुछ सेट ही करना है, या इस तरह का अगला कोई दिन हो जिस दिन मैंने डीप क्लीनिंग करनी है तो मैं छोड़ देती हूँ। लेकिन इस दिन मैंने अब सारी चीज़ें जगह पे कर दी थी, लिविंग रूम को सामने सामने से बिल्कुल अच्छा कर दिया था। ये कर ही रही थी तो इस टाइम पे ऑर्डर भी आ गया था मेरा वॉलमार्ट का। आजकल वॉलमार्ट ने जितनी मेरी ज़िंदगी आसान करी हुई है मैं आपको बता नहीं सकती। सिर्फ $39 में मैंने पूरे साल की फ्री डिलीवरी ले ली है, और अब मैं $30 से ऊपर ऑर्डर कर देती हूँ। सुबह शाम रात ये बेचारे कभी भी आके चीज़ें छोड़ जाते हैं। सारी ग्रोसरी मैं इन्हीं से मंगवा रही हूँ। और आई थिंक सो जब मैंने व्लॉगिंग नई नई स्टार्ट करी थी तब एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताया था कि मैक्सी से ज़्यादा सस्ता वॉलमार्ट है।
तब मैं मैक्सी बहुत ज़्यादा जाती थी तो मुझे लगता था नहीं, और मैं प्राइस इतनी कंपेयर नहीं करती थी। लेकिन अब मैं जब वॉलमार्ट की ऐप से ऑर्डर करती हूँ, आई रियलाइज़ दैट वॉलमार्ट इज़ सो मच चीपर देन मैक्सी। तो अब तो मेरा दिल ही नहीं चाहता कि मैं भाई ग्रोसरी करने भी जाऊँ, क्योंकि जब अच्छी, सस्ती और आसानी से ग्रोसरी आपको घर पे मिल जाती है तो ज़रूरत क्या है बाहर जाके ख्वार होने की, टाइम वेस्ट करने की। लिविंग रूम तो जगह पे पहुंच चुका था, साथ ही बच्चों के टॉयज़ भी थोड़े से सॉर्ट आउट करके मैं बेसमेंट में रख ही थी। और अब बारी थी खाना खाने की। ऑनेस्टली काम तो ऐसा लगता है ख़त्म ही नहीं होता। नूडल्स उबल चुके थे, वो एक्सीडेंट भी हो गया था कि सारा उसका पानी उबलाया था, उसको मैंने साइड पे रख दिया था। मैंने कहा मैं लिविंग रूम ख़त्म कर दूँ फिर मैं खाने की तरफ आती हूँ। बस अब मैं आ चुकी थी किचन में। मैंने अच्छे तरीके से हाथ धो लिए थे और फिर तैयार कर लिया था ये बिल्कुल सिंपल सा रैंडम सा खाना। जल्दी से खाना खा लिया था और अब मुझे रियलाइज़ हुआ था कि मेरे पास टाइम बहुत कम रह गया है। इसी टाइम पे मेरे हस्बैंड की कॉल आई थी कि वो तो पहुंच जाएंगे 2:30 घर। और मैंने कहा जो हाल मैंने अपना बनाया हुआ है, घर का किया हुआ है, इट्स नॉट गुड। ऑनेस्टली जब मैं ये व्लॉग एडिट करी थी मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैंने बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी आप लोग के सामने थोड़ा से भी अपने आप को अच्छा दिखाने की। बिल्कुल ये मेरी रैंडम में घर वाली हालत है, और ये स्पेशल वो वाली हालत है जो सिर्फ सफाई वाले दिनों में होती है आप भी मेरी फैमिली है, और ये लॉन्ग यूट्यूब का फॉर्मेट है ही मेरी अनफिल्टर्ड डेली लाइफ दिखाने के लिए। ग्रोसरी सारी मैंने बैगों से निकाल ली थी, और मैंने इस दिन एक्चुअली ऑर्डर किया था करी पत्ता, क्योंकि एक मैंने रेसिपी बनानी है जिसके लिए करी लीव्स चाहिए थे। लेकिन ऑनेस्टली इतने सारे करी पत्ता आ गया है कि मुझे लगता है मेरी पूरी लाइफ टाइम की सप्लाई आ गई है। सो अब मैंने इनको फ्रीज़ कर दिया है साफ़ सुथरा करके, इसलिए क्योंकि मैंने चैट जीपीटी पे चेक किया था तो इन्होंने रिकमेंड किया था कि ज़रूर इसको आप फ्रीज़ कर दें, क्योंकि फ्रिज में या बाहर पड़े हुए तो ख़राब हो जाएगा। बस अब जल्दी जल्दी सारी ग्रोसरी में जगह पे पहुंचा रही थी। मैं एक्चुअली हलाल चिकन भी वॉलमार्ट से ही ऑर्डर करती हूँ। ऑनेस्टली बड़े अच्छी प्राइस पे आ जाते हैं ये चिकन ब्रेस्ट। साथ ही मेरी फोकस था कि जहाँ भी मैं थोड़ा सा गंद देख रही हूँ या मैंने वाइप डाउन करना है मैं जल्दी से कर दूँ। अब जैसे ये फ्रीज़र के ऊपर या ये कपकेक स्टैंड को मैं रोज़ नहीं चमकाती, बट एक्चुअली ये इस दिन फ्राइडे ही होता है कि मैं ऊपर के लिविंग एरियाज़ में ऐसी जगहों पे फोकस करती हूँ ताकि ये साथ के साथ इनको हाथ भी लग जाए, ये साफ़ सुथरे भी हो जाएं और हमारा पूरा वीकेंड भी अच्छा गुजरे। और साथ ही मुझे कोई और फिर एक्स्ट्रा दिन नहीं निकालना पड़ता लिविंग रूम के लिए, क्योंकि ये रोज़ इतना मेंटेन रहता है। हाँ, इधर उधर मुझे वैक्यूम या थोड़ी बहुत चीज़ें उठाने की, साफ़ करने की ज़रूरत डेफ़िनेटली पड़ती रहती है। लेकिन अगर मैं एक दफ़ा अच्छे तरीके से मॉप, वैक्यूम और साथ ही डस्टिंग कर दूँ इस जगह का, तो बस मेरा पूरा हफ़्ता फिर बड़ा अच्छे तरीके से गुजर जाता है। क्योंकि आप लोग सबको तो पता ही है मैं मंडे को फ़ोकस सारा बेसमेंट का करती हूँ, बेडरूम्स का करती हूँ, तो इसलिए फिर हर चीज़ को एक साथ फ़ोकस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस इसी तरीके से मैंने पूरा वीक में डिवाइड किया हुआ है कि एंड एंड स्टार्ट में मैं सारी काम कर लेती हूँ ताकि मिड अच्छा गुजरे। अब मैंने डाइनिंग टेबल को भी अच्छे तरीके से वाइप डाउन कर दिया था, कपड़े कर दिया था चेंज। इसका जो टेबल कवर होता है इनको भी मैं मशीन में बड़े आराम से धो लेती हूँ। हाँ, डेलिकेट वाले साइकिल पे धोती हूँ ताकि ये ख़राब ना हो। साथ ही सारी चीज़ें मैं जगह पे भी जल्दी जल्दी पहुँचाई जा रही थी। ऑनेस्टली किचन में काम काफ़ी था, क्योंकि मैंने अभी डिश वॉशर भी अनलोड करना था और फिर काफ़ी सारे बर्तन सिंक में पड़े थे जो मैंने वापस लगाने थे। और साथ ही रात के लिए मैं बना रही थी बिरयानी। बच्चों को स्कूल से लाने से पहले तो मेरा बस यही फोकस था कि पूरा घर ऑर्डर में आ जाए, सारी चीज़ें जगह पे पहुंच जाए। उसके बाद खाना तो बनता ही रहेगा, क्योंकि बच्चे अब 3 बजे आ जाते हैं। 3:30 मैं इनको साफ़ सुथरा करके बिल्कुल फ़ारिग हो जाती हूँ, तो फिर मेरे पास काफ़ी टाइम होता है खाना बनाने के लिए। शाम में हम लोग 6-7 बजे खाना खा लेते हैं, तो इसलिए बच्चे भी अब माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, तो मुझे इतना मसला नहीं होता है इनके साथ खाना बनाने में या कोई भी काम करने में। अब मैं जल्दी जल्दी कर रही थी डिश वॉशर अनलोड, और इनको भी अनलोड करके सारी डिशेस जगह पे पहुंच जाती थी। ऑनेस्टली ये काम इतना लंबा नहीं होता, लेकिन जितना दिमाग पे हो रहा होता है कि हाई डिश वॉशर अभी पूरा भरा हुआ है, इसको खाली करना है, फिर सारी डिशेस वापस लगानी है। तो बस यहाँ पे नीचे का रैक तो हो चुका था, अब ये ऊपर का रैक भी मैंने खाली कर दिया था। इसमें सारे मग्स और प्लेटें और छोटी मोटी चीज़ होती हैं, बस ये तो हो चुका था पूरा खाली। लेकिन अभी काम मेरा ये था कि जो डर्टी डिशेस थी उनको भी वापस डिश वॉशर में लगाना था, और सबसे बड़ा जो ग्रोसरी मैंने ऑर्डर करी थी उसको भी धोना धुलाना था। तो जितना भी फ्रेश प्रोड्यूस होता है मैं उसको धो के अच्छी तरीके से ड्राई करके फिर फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि फिर बड़ा आसान हो जाता है। आपके फ्रिज में सारी चीज़ें साफ़ सुथरी पड़ी होती हैं, आपने बस उठाई, खाई या डाली सालन में। इट इज़ सो मच ईजियर।
तो इस दिन मैंने सारी बेरीज़ वाला धो ली थी और साथ ही फिर मैंने ये खीरे और टमाटर ऑर्डर किए थे, इनको भी अच्छी तरीके से साफ़ करके ड्राई होने रख दिया था। और यहाँ से किचन का तो मोस्टली सारा काम हो चुका था। जहाँ मैंने वो टेबल कवर धोया था, साथ ही मैंने ये टॉवल्स भी धो दिए थे, क्योंकि रोज़ रोज़ लगे हुए महीना तो अब इन्हें हो ही रहा था, तो मैंने अच्छे तरीके से धो दिए थे। हालांकि ये सिर्फ एक डेकोरेशन होते हैं, ना मैं यूज़ करती हूँ ना कोई और। हाँ, बच्चे आते जाते ज़रूर गिरा देते हैं। फाइनली मैं इस कॉफ़ी मशीन को भी अच्छे तरीके से साफ़ कर देती हूँ फ्राइडे को। हफ्ते में एक दफ़ा अगर इसकी ड्रिप ट्रे में साफ़ कर दूँ तो पूरा हफ्ता बड़े आराम से निकालती है। फिर बस इसका वो जो मोटर होता है वही चेंज करना होता है। अब बारी आ गई थी थोड़ा सा ब्रश मारने की। ये ब्रश मैंने इसलिए मारा था क्योंकि ताकि ये जो मोटा मोटा कचरा है वो उठा सकूं। और फिर तो बारी आ गई थी वैक्यूम मारने की, और वैक्यूम के लिए मैं यूज़ करती हूँ डायसन का V8। मुझे पता है ये सवाल मेरी हर वीडियो में आता है, तो इसलिए मैं पहले ही बता दूँ, ये मेरा बड़ा चहीता वैक्यूम है। ऑनेस्टली ज़माने के मैंने बड़े वैक्यूम्स ट्राई किए हैं, लेकिन जितना मुझे ये अच्छा लगता है कोई और ब्रांड वैक्यूम का इतना अच्छा नहीं है। और आखिरकार अब बारी आ चुकी थी फ्राइडे का मेरा जो सबसे फेवरेट काम होता है वो करने के लिए। सारा घर साफ़ हो चुका था, मैंने लाइट कर दी थी कैंडल्स, ताकि अब प्यारी प्यारी सी खुशबू आए पूरे घर से। और मुझे इतना इत्मीनान मिलता है माशाल्लाह माशाल्लाह साफ़ सुथरा घर देख के, और मुझे होता है कि अब हमारा वीकेंड बड़े सुकून से गुजरने वाला है इंशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और प्लीज़ कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। इट मीन्स अ लॉट टू मी। और मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।